गज़ा पीस ऑफ बोर्ड है क्या? इसके असल पॉइंट्स क्या हैं? क्या ये ईरान के ख़िलाफ़ है? इसके अंदर पाक फ़ौज का किरदार क्या होगा? ये मुकम्मल वो तफ़सीलात हैं जो आपके सामने रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम। आज तारीख़ है 22 जनवरी 2026 और मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए, जंगबंदी जब गज़ा की हुई थी, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कुछ पॉइंट्स थे, उनका जिक्र किया गया था और मीडिया के सामने लाया गया था और पाकिस्तान ने उसको काफ़ी सराहा था। ये जो पॉइंट्स थे तकरीबन 26 या 28 के करीब उस वक्त बताए गए थे जब पहली बार अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इन नुकात को पेश किया गया था। लेकिन इन पॉइंट्स के ऊपर इसराइल की तरफ से खासे जो कंसर्न है, तहफ़्फ़ुज़ात है, उनका इजहार किया गया था। फिर इन पॉइंट्स के अंदर तरमीम की गई थी और इन पॉइंट्स की जो तादाद है वो 22 हो गई थी, जिसको इसराइल ने भी तस्लीम किया और इसका एक ख़ास एक रद्दमल भी पाकिस्तान के अंदर आया और पाकिस्तान की आवाम की तरफ से अपने हुक्मरानों से पूछा गया कि भाई ये जिन पॉइंट्स का जिक्र अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप तरमीम करके कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान इन्हें भी तस्लीम करता है? तो उस वक्त जो आज के भी मौजूदा पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं इसहाक़ डार, उनकी तरफ से कहा गया कि बिल्कुल भी नहीं, हम जिन पॉइंट्स के ऊपर इत्तफाक अमेरिका के साथ कर कर आए हैं वो ये पॉइंट्स नहीं है, बल्कि इनके अंदर तरमीम की गई है। मगर इसके अंदर एक और जो दिलचस्प फैक्टर है वो ये हो जाता है कि जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप इन्हीं 22 पॉइंट्स को अपनी एक एक्स पोस्ट के अंदर करते हैं तो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उसे रीट्वीट करके इंडोर्स करते हैं और उसे कहते हैं कि बिल्कुल पाकिस्तान अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमन की काविशों में उनका साथ देते हैं। फिर पाकिस्तान के अंदर ये बहस छिड़ गई कि पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा इनकार कर रहा है और पाकिस्तान के जो वज़ीर-ए-आज़म है वो इसे तस्लीम कर रहे हैं। लेकिन बाहर ये जो बहस है ये अभी तक इबहम का शिकार रही और बहुत से मामलात के अंदर फंस गई। अभी तक इसका कोई वाज़ेह तौर के ऊपर जवाब नहीं आया। लेकिन उसी वक्त जब 22 नुकात का जिक्र अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया था तो उसमें आपको ये भी याद होगा कि जहां पर हमास को गैर मुसल्लह करने की बात की गई थी तो वहां पर यह भी बात की गई थी कि हम एक ऐसा टेक्नोक्रेट वाला निज़ाम लेकर आएंगे और जिसका इब्तदाई सतह के ऊपर जो नाम सामने आया था वो टोनी ब्लेयर का नाम सामने आया था। बरतानिया के जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म है उनका ये नाम सामने आया था कि वो इस टेक्नोक्रेट कमेटी को लीड करेंगे। गज़ा के अंदर तामीर नो होगी और इसके अंदर वो ममालिक जो पैसा दे सकते हैं वो पैसा देंगे, जो मैन पावर दे सकते हैं वो मैन पावर देंगे। तो मिलकर एक ऐसा सेटअप बनाया जाएगा ताकि गज़ा की तामीर नो हो सके। और उसके अंदर यह शिक भी थी कि जब हमास मुकम्मल तौर के पर गैर मुसल्लह हो जाएगा तो इसराइल भी उस रीजन से या उस गज़ा वाले इलाके से जो है वो निकल जाएगा। लेकिन इसके अंदर ये चीज़ बनना थी। फिर हमने देखा कि इसी साल जनवरी 2026 के अंदर एक नया ट्विस्ट आ गया। वो आ गया गज़ा बोर्ड ऑफ पीस जो था वो बोर्ड ऑफ पीस के अंदर आपको शिफ्ट होता हुआ नज़र आया। यानी कि पहली जो बात थी सिर्फ गज़ा से मुतल्लिक थी, अभी जो बात आ रही है वो बोर्ड ऑफ पीस की बात हो रही है। इसके अंदर फ़र्क रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, आप ये कह सकते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुतबादिल के तौर के ऊपर एक नया निज़ाम पेश कर दिया है और उसका जो चार्टर्ड है या इब्तदाई जो नुकात हैं, जो ड्राफ्ट हैं, वो क्या है वो जानना भी बड़ा ज़रूरी है। और वो पॉइंट्स मैं मिनवन आपके सामने रखता हूँ उर्दू तर्जमे के साथ, इसको आप समझेंगे और फिर पाकिस्तान अगर इसके अंदर शामिल हो जाता है, क्योंकि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वैसे कहने को तो यही है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म गए हैं जो कि बोर्ड ऑफ पीस के अंदर साइन करेंगे, लेकिन अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ऐसी कोई खबर सामने है नहीं। मुमकिन है कि जब आपको ये वीडियो मिले तब तक पाकिस्तान जो है वो इसके अंदर दस्तखत करके अमली सतह के ऊपर आ जाए। अलबत्ता पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने ये तस्दीक ज़रूर कर दी है कि वो बोर्ड ऑफ पीस के अंदर शामिल होने जा रहे हैं। तो ये जो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस बनाया है, इनके पॉइंट्स बहुत दिलचस्प हैं, ये समझना और जानना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, इसके अंदर जो इब्तदाई नुकात हैं वो ये है कि बोर्ड के क़याम का मकसद दुनिया में इस्तेहकाम और अमन को पैदा करना है जो पहले से मौजूद इदारे पैदा करने में नाकाम रहे, ख़ुसूसन उन इलाकों में जहां तनाज़ात मौजूद हैं। यानी कि यूएन की बात हो रही है कि पहले से मौजूद तनाज़ात को हल करवाने के वाले से यूएन ने कोई खातिर खा काम नहीं किया है। इसका जो दूसरा पॉइंट है, ये कहते हैं कि बोर्ड के बानी सरबराह ट्रंप खुद होंगे, यानी चंद बरस बाद जब वो रिटायर होना चाहें तो वो नए फ़र्द को नामजद करेंगे। बोर्ड के बानी को हटाने की सिर्फ एक सूरत होगी कि तमाम अरकान मुतफ़िक़ा तौर पर उसके ख़िलाफ़ वोट दें। बोर्ड में शमूलियत सिर्फ बोर्ड के बानी के इन्विटेशन से हो सकेगी, जैसा कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इन्वाइट किया मुख्तलिफ ममालिक को। बोर्ड में शमूलियत के ख्वाहिशमंदों को बोर्ड के बानी की खिदमत में $1 बिलियन का नजराना भी पेश करना होगा। ये अल्फाज मैं खुद से ऐड कर रहा हूँ। जो रुकन ऐसा नहीं करेगा उसे 3 साल के बाद बोर्ड से खारिज कर दिया जाएगा। रुकनियत छोड़ने की सूरत में जो पैसे दिए होंगे वो वापस भी नहीं मिलेंगे। किसी रुकन मुल्क को बोर्ड से निकालने का इख्तियार बोर्ड के बानी के पास होगा, ताहम बोर्ड के बानी के फैसले को अरकान 2/3 अक्सरियत से रोक सकेंगे।
इस बोर्ड की सरबराही बोर्ड के बानी खुद करेंगे और बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी भी उसी की नामजद करदा होगी। बोर्ड के इजलासों का एजेंडा एग्जीक्यूटिव कमेटी खुद तय करेगी। बोर्ड के बानी के पास मुख्तलिफ अमूर की अंजामदही के लिए झेली कमेटियां बनाने, चलाने और तहलील करने का मुकम्मल इख्तियार होगा। बोर्ड अपने काम और जिम्मेदारियों के हवाले से इजलास मुनक्किद करेगा जहां फैसले कसरत राय से होंगे, ताहम ये अक्सरियत सिर्फ इजलास में मौजूद अरकान की तादाद पर होगी, ना कि कुल अरकान की तादाद के ऊपर। यानी जो इजलास में उस वक्त प्रेजेंट होंगे उनकी तादाद के हिसाब से फैसला होगा। ऐसा नहीं होगा कि मजमूई तौर के ऊपर 20 हैं तो उनका तनासुब देखा जाए कि वो कितने, बल्कि ये शर्त रखी गई है कि उस वक्त जो इजलास के अंदर जितने अफराद मौजूद होंगे उनकी तादाद वेरी कर रही होगी। फिर इसका जो आखिरी मुमकिन तौर के ऊपर पॉइंट है उसका जिक्र कुछ इस तरह से किया गया कि बोर्ड की अक्सरियत से किए गए फैसलों पर भी अमल दरामद के लिए बोर्ड के बानी की मंजूरी लाजमी होगी। अगर बोर्ड किसी फैसले की मंजूरी देता है तमाम अरकान, तो वो फैसला उसी सूरत में अमली जामा उसको पहनाया जा सकेगा अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उसकी मंजूरी देंगे। यानी तमाम का तमाम जो दारोमदार है वो इसके चेयरमैन के गिर्द ही आपको घूमता हुआ नजर आता है। तो ये बोर्ड ऑफ पीस का इब्तदाई नुकात है, चार्टर्ड है, और जिसके तहत पाकिस्तान ने बोर्ड ऑफ पीस में आने का फैसला किया है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने इसकी तस्दीक की है। अब जो तनाज़ात हैं, इबहाम हैं, वो क्यों शुरू हो रहे हैं? वो इस बात के ऊपर शुरू हो रहे हैं कि क्योंकि इस बोर्ड ऑफ पीस ने सबसे पहले गज़ा के मामले के ऊपर काम करना शुरू करना है, और इसके अंदर काम करने के हवाले से जो मुतनाज़ चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि क्या पाकिस्तान इसके अंदर ज्वाइन करता है, जैसा कि दफ्तर खारजा ने तस्दीक कर दी है, तो पाकिस्तान इसके अंदर क्या जिम्मेदारियां अदा करेगा। और अगर जैसा कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा गया था कि हमास को गैर मुसल्लह करना है, तो पाकिस्तान भी क्या इस हवाले से अपना किरदार अदा करेगा। वैसे कहने को तो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने मीडिया के सामने इसके अंदर क्लैरिटी दे दी थी कि पाकिस्तान किसी भी किस्म की इस एक्टिविटी के अंदर शामिल नहीं होगा, लेकिन ये तमाम तर पॉइंट्स मैं आपके सामने रख चुका हूँ, और इसी के तहत गज़ा बोर्ड ऑफ पीस जो है उसने भी रन होना है। तो पाकिस्तान अगर इस बोर्ड के अंदर जा रहा है तो क्या वो खाली शमूलियत के लिए, एलामिया के ऊपर दस्तखत करने के लिए जा रहा है? क्या वो ग्राउंड के ऊपर कुछ काम नहीं करेगा? क्योंकि इसका जो एक ढांचा बनाया गया है इस बोर्ड ऑफ पीस का, उसके अंदर ये चीज़ें तय हैं कि अगर सऊदी अरब इसके अंदर आ रहा है, कतर इसके अंदर शामिल हो रहा है, इंडोनेशिया शामिल होता है, बहरीन शामिल होता है और पाकिस्तान भी शामिल हो रहा है, तो इसकी जो जिम्मेदारियां हैं तमाम फ़रीक़ैन के ऊपर वो कुछ इस तरह से होंगी कि सऊदी अरब अगर पैसा दे सकता है तो वो पैसा देगा। कतर अगर आलमी सतह के ऊपर सिफारतकारी के अंदर अपनी पहचान रखता है तो वो तमाम तर तनाज़ात को अपने तौर के ऊपर इसी बोर्ड के अंडर रहते हुए सिफारतकारी के जरिए कोशिशें करेगा। और जो मुल्क इस बोर्ड का रुकन होगा, अगर उसकी फ़ौज ताकतवर होगी तो वो अपनी फ़ौज देगा। यानी कुछ ना कुछ हिस्सा सभी ममालिक को आपस में डालना है, और यही वो बुनियादी पॉइंट है जिसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर एक कन्फ्यूजन है कि क्या पाकिस्तान हमास को गैर मुसल्लह करने जा रहा है। गो के पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का बयान हमारे सामने आ गया है, और इसी बोर्ड ऑफ पीस के तहत भी गज़ा बोर्ड ऑफ पीस ने भी काम करना है। और दूसरी तरफ जो टेक्नोक्रेट की कमेटी की बात की जा रही है, हमास को निकालने की बात की जा रही है, गैर मुसल्लह करने की बात की जा रही है, और दूसरी साइड के ऊपर जो फरीक है हमास खुद भी वो ये कहता है कि अगर फ़लस्तीनियों को इख्तियार दे दिया जाता है, जो टेक्नोक्रेट कमेटीज़ है इसके ऊपर अगर ज़्यादा फ़लस्तीनी मुश्तमिल होंगे तो हमें एतराज़ नहीं होगा। तो क्या उन मामलात को एड्रेस करने की भी कोशिश की जाएगी। और गज़ा बोर्ड ऑफ पीस जो शुरू में जिसका जिक्र आया था और जिसे अक़वाम मुत्तहिदा की तायद भी हासिल हुई थी, उस वक्त आपको ये भी याद रखना चाहिए कि चीन ने इनकार कर दिया था। चीन ने कहा था इसके अंदर गज़ा के लोगों की सही तरह तर्जुमानी नहीं की गई है, लेकिन पाकिस्तान ने इस मामले के ऊपर अमेरिका के हक में वोट दिया था, यानी कि इस गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के अंदर वोट दिया था। और ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो इबहाम और क्लैरिटी को बढ़ा रही है। और इसके अंदर कल एक और मज़ीद इजाफा हो गया है, वो ये हुआ है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बहरीन की क़यादत के साथ बैठकर मीडिया के साथ ये गुफ्तगू की कि ये बोर्ड ऑफ पीस बन जाएगा, फिर हमने गज़ा से मुतल्लिक काम को शुरू करना है। पहले मरहले में हमास को गैर मुसल्लह करेंगे, और दूसरी बारी जो है ना हम लेबनान में जाकर हिजबुल्लाह को भी हम गैर मुसल्लह कर सकते हैं। अब ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जिसके बाद तजियाकार और मुबस्सिरीन ये बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस है ये पूरी दुनिया के तनाज़ात को हल करने के लिए नहीं, बल्कि खसूसी तौर के ऊपर एक ही मुल्क के जो तनाज़ात हैं या उसे जहाँ जहाँ से नुकसान हो सकता है उन नुकसानात को दूर करने के लिए बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया है। और अक़वाम मुत्तहिदा से इसलिए इसको अलहदा किया जा रहा है क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा में फिर भी रशिया मौजूद है या चाइना मौजूद है। किसी न किसी सूरत के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको वीटो पावर कर दिया जाता है, लेकिन इस बोर्ड ऑफ पीस के अंदर तो कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसे रुकावट
रुकावट होगी ही नहीं। ये पूरा की पूरी एक बॉडी ही अलग है और एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की निशानदेही भी करती है। और अगर इसके तहत पाकिस्तान इसके अंदर जा रहा है तो जाहिर है पाकिस्तान के जो फैसला साज हैं, पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन्हें क्लैरिटी देनी होगी। पार्लियामेंट के अंदर आकर पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसको इन तमाम इबहम, इन कन्फ्यूजन को दूर करना होगा कि वो किन नुकात के ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि चार्टर तो किसी एक फरीक के कहने के ऊपर तब्दील तो होना नहीं है। अगर बोर्ड एक फ़ैसला लेता भी है कि भाई पहले हम सिफारतकारी को मौका दें, तो ये जो फ़ैसला है ये भी मशरूत होगा अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की मर्ज़ी से, क्योंकि अगर 2/3 अरकान ने फ़ैसला दे भी दिया है, लेकिन हतमी काम तभी शुरू होना है जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप मानेंगे या इसकी इजाज़त देंगे या नहीं देंगे। तो तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो तो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दायरे के अंदर ही चलती हुई नज़र आती हैं। अब इसके अंदर एक और जो बहस है, आखिरी जो पॉइंट है, मैं इसको कंक्लूड करता हूं कि ये बात की जा रही है कि इसके अंदर जो $1 बिलियन की खती रकम है ये पाकिस्तान कैसे अदा करेगा। इसके अंदर दो चीज़ें हैं। देखिए, एक तो ये है कि आप $1 बिलियन देकर इस बोर्ड का आप परमानेंट रुकन बन सकते हैं, और कुछ एक मुख्तसर सी रकम भी रखी गई है जो अभी तक सामने नहीं आई है। बताया ये जा रहा है कि अगर कोई मुल्क वो रकम भी मुख्तसर वाली रकम देता है तो वो 3 साल तक इसका मेंबर रह सकता है और 3 साल के बाद वो खारिज हो जाएगा, और 3 साल पहले जो अंदराज के लिए उसने जो रकम दी होगी वो वापस भी नहीं मिलेगी। ठीक है, ये एक चीज़ है। मुमकिन ये भी है कि पाकिस्तान फ़कत 3 साल के लिए हो, ताकि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप मौजूद हैं, एक गैर रवायती सियासतदान है, पाकिस्तान को उस महाज के ऊपर कोई मुश्किल पेश ना आ जाए तो पाकिस्तान मुमकिन है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अच्छे तरीके से डील करने के लिए इस बोर्ड ऑफ पीस में जा रहे हो और मुख्तसर सी मुद्दत के लिए जा रहे हो, कुछ पैसों के एवज़ जा रहे हो। $1 बिलियन आपको पता है कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल उस हद तक तो है नहीं है और कि वो $1 बिलियन भी दे सकें। तो लग ऐसे रहा है कुछ ऐसा फार्मूला तय पाया जा सकता है कि पाकिस्तान मुख्तसर सी रकम देकर 3 साल के लिए इस बोर्ड के अंदर आए और बाद में इससे निकल भी जाए। लेकिन जो भी है, 3 साल के लिए हो या परमानेंट हो, इसके अंदर क्लैरिटी आना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान की आवाम को बताना बहुत ज़रूरी है कि आप किन नुकात के ऊपर, किन शराइत के ऊपर जा रहे हैं। दफ्तर खारजा ने तस्दीक कर दी है, उसके बाद मज़ीद जो इबहम है वो पैदा हो गया है। और अगर खुदा न खासा पाकिस्तान किसी ऐसे मुकम्मल चीज़ का हिस्सा बन गया जो आगे चलकर जो मुस्लिम ममालिक है उन्हीं के अगेंस्ट हो गया, तो ये पाकिस्तान को एक नए चैलेंज के अंदर भी धकेल सकता है और ये उसी पॉलिसी की अक्कासी करेगा जैसे हमने माजी के अंदर दूसरे ममालिक की जंगें जो हैं वो लड़कर और जिनका खुमियाजा और जिनके नताइज हम आज तक भुगत रहे हैं। तो बहरहाल ये वो चीज़ें, अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।